ये है पार्ट सी वीडियो जिसमें हम लोग यहाँ से क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं सर्कल का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए, हल्का बहुत ही हल्का है, बस समझना है। ठीक है, यहाँ पे ओके। चलिए, तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको सीधा समझा देते हैं करना क्या है इसमें। ठीक है, देखिए ये है सर्कल, क्या है सर्कल। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पर दनादन दो कोड दे दिया, एगो ये दे दिया, एगो ये दे दिया, दो कोड दे दिया। ठीक है, सेंटर आपका यहाँ पर है। ओके, अब ये कोड दे दिया है तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दोनों का लंबाइया निकालिए, है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ये दोनों के बीच का दूरी निकालिए, यहाँ से यहाँ ये दोनों का कितना बीच का दूरी ये निकाल दीजिए आप। ठीक है, तो आय हो दादा, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, कौन उपाय है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मैच करते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा से एक ही काम करते हैं, आपको पता है। ये क्या कर देते हैं बताइए, पहले इस कोड को देखते हैं, इसको मैच कर देंगे ऐसे करके, ऐसे इसको क्या कर देंगे, कर देंगे। ये क्या आ रही है ना, रेडियस। ठीक है, तो देखो इसका जो लंबाई आपको दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है आपका 16। क्या दिया हुआ है ऊपर का, 16। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, 8। ये क्या हो जाएगा, 8 है ना। और इसका दिया हुआ है 12। क्या दिया हुआ है, 12। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा। अच्छा 6 हो जाएगा, क्या नहीं पता। ठीक है, ओके। ठीक है, एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर ये फिगर बार नहीं रहा, ठीक है, तो हमको किससे मिलाना पड़ेगा, समझ में आया है ना। बस इसमें दो फिगर एक ही समय में, कन्फ्यूज मत होना, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, तो इसमें एक ही साइड थी, हाँ जान मुझको दिया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर दें पूरा, खोल दें। चलिए फिगर को खोल देते हैं आपके लिए, वेरी गुड। चलिए, ये ऐसे कुछ है, मान ली दोनों एक ही सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे एक में तो ऐसा ऊपर है, एक में ऐसा नीचे है। ठीक है, दोनों में तो एक ही चीज़ करना है आपको। क्या करना है बताओ, इसको से मैच करना है, इसको से मिलाना है, इसमें इसको से मैच करना है, इसको इसे मिलाना है। हम दोनों मर्ज जब किए ऐसे इनको बन गया, झटकल नहीं लग रहा है, लेकिन एक ही चीज़ है। ठीक है, देखो ये ऐसे ऐसे किया, ये इसको मिलाए, फिर इसको ऐसे लेके इसको मिलाए। ठीक है, दोनों सबको दिया हुआ है। आप बताए आपको निकालना, ये क्या निकालना है, ये। तो आप बताए, मान लो डंटा है, क्या है, डंटा। अगर आप यहाँ से यहाँ निकाल पाए, यहाँ से यहाँ 8 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 8। और यहाँ से यहाँ 4 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 4। तो ये क्या हो जाएगा, वेरी गुड, वही कीजिए, है ना। देखिए इस ट्रायंगल से यहाँ का दूरी निकाल दीजिएगा। अभी निकाले ना हम लोग, अभी निकाले ना, तो ई ट्रायंगल से इसका निकल जाएगा दूरी, है ना। अभी बड़का ट्रायंगल से यहाँ से तो नीचे का बड़का तक का निकल जाएगा दूरी, ये निकल जाएगा। तो ये बड़का में छोटका घटाएंगे, बीच का दूरी नहीं निकलेगा। देखो ये ट्रायंगल से बड़का दूरी निकाल देंगे, इस छोटका ट्रायंगल से इसका ऊंचाई निकाल देंगे। जब यहाँ से यहाँ पता है और यहाँ से यहाँ पता है, तो यहाँ से यहाँ नहीं पता चलेगा घट करके। समझ में आया कि नहीं आया, चलो एक बार फिर से आपको समझा। बोलता है कि एगो सर्कल है, क्या है, सर्कल। ठीक है, इसमें दो कोड है, कितना है, दो कोड। ठीक है, सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर कोई सर्कल में ऐसे कर दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको ऐसे मिला दिए, ठीक है, तो ये हाइट निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है, कैसे, है ना। अभी पढ़े ना, ये इसका स्क्वायर और ये भी जो इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर जब घटाएंगे तो इसका बन जाएगा। इतना पता है ना, ये याद है ना, वही तो इसमें होगा। ठीक है, इसमें बोला दो कोड है। ठीक है, तो एक कोड देखिए, ये हुआ आपका सेंटर, क्या हुआ, सेंटर। तो एक कोड जो इसके बिल्कुल पास में, कहाँ है, पास में, तू ना जाने आसपास है खुदा। ठीक है, ये बिल्कुल आसपास है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको जब ऐसे मैच करिएगा, ऐसे और ये ऐसे, कोई दिक्कत है ना, इधर भी बनाने का मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए दूसरा कोड बोला, क्या बोला, दूसरा कोड है कि यहाँ से लेके यहाँ ऐसे, ओके, है ना। इसको भी सेंटर में मिलाएंगे ऐसे करके, ठीक है। और ये इसका एक लाइन देखिए ऐसे बन जाएगा। आप ये बताइए कि अगर आप इस बड़का का निकाल दिए, ये ट्रायंगल दिख रहा है ऐसे करके, इस ट्रायंगल से बड़का का निकाल सकते हैं हाइट, जैसे इसका निकाले, है ना। फिर इस छोटका ट्रायंगल से इस छोटका का निकाल सकते हैं हाइट। तो आप अगर ये बड़का में छोटका घटा नहीं निकल जाएगा, ये तो पूछ रहा है, इतने को तो पूछ रहा है इतना का दूरी क्या है, समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब बताइए कि इसमें जो है बड़का छोटका निकालने के लिए पहले सब कुछ डेटा लिखेंगे तब तो, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो ये दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, 12। क्या दिया हुआ है, 12। ये क्या हो जाएगा, 6, और ये क्या हो जाएगा, 6। ये दिया हुआ है 8, सॉरी ये दिया हुआ है 16, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या रेडियस है, ये क्या आर्यन, रेडियस। ये भी क्या है, रेडियस। ये भी क्या है, रेडियस। सब तो रेडियस सेम है। रेडियस कितना दिया देखो, रेडियस कहाँ है, रेडियस 10। क्या दिया हुआ है, 10। तो ये भी 10, ये भी आर्यन 10, ये भी 10। ठीक है, चलिए, तो इस छोटका त्रिभुज दिख रहा है यहाँ, इसका नाम दो ओ, इसको पी क्यू दे दो, इसको आर एस दे दो। ठीक है, देखो तो इसको दे दो तुम्हारा पी हो गया ना, ओ दे दिया ना, पी हो गया। यहाँ पे इसका नाम दे दो तुम ए दे दो, चलो ठीक।
और यहाँ पे दे दो बी। बी दे दो, ठीक है। ओके, तो इस ट्रायंगल से चलेंगे पहले, इस ट्रायंगल से समझ में आना, इस ट्रायंगल से, ठीक है। इस ट्रायंगल क्या दिया है बताओ, ये 10 दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है? टोटल गिन 8 दिया हुआ, 8 दिया हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा, हाइट के लिए क्या था फॉर्मूला बताओ? एच ओ इक्वल टू रूट क्या होगा, इतना का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। एच निकालना है ना। हाँ एच निकालना, तो ये एच नहीं, ये पी निकालना है आपको, पी इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, टेढ़ा लाइन से लंबा है ना। तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 64 कितना हो जाएगा, रूट 36 कितना आ जाएगा 6। इसका कितना आ गया आपका 6, पहले आ गया 6, चलिए पहले 6 आ गया, वेरी गुड। चलिए आप ट्रायंगल बताइए कौन सा, यहाँ से इसको देखिए, ये ठीक है। तो फिर से करते हैं, इस बार क्या निकालना है, ये इसका नाम क्या है बताओ? ओ बी, क्या नाम है? ओ बी, ओ बी नाम है ना इसका, ओ बी। तो ये भी कितना जाएगा, फिर से कितना आ जाएगा बताओ? और 10, और ये कितना है इस बार 6। तो 100 माइनस 36 हो जाएगा, इस पर कितना आ जाएगा 64, 64 कितना निकल जाएगा 8। तो आप बताइए ये कितना आ गया मेरा, 8 आ गया, ये कितना है, 6 ये कितना हो जाएगा, 2। हो तो गया है ना। 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, यही तो निकालना है, ये दोनों के बीच की दूरी निकालना था ना। क्या हो जाएगा 2। ये क्वेश्चन का एक ही पार्ट है, एक क्वेश्चन इसमें और दिया गया है, ये क्वेश्चन एक है यहाँ दिया है ना। अगर ऑन द सेम सर्कल, मतलब एक ही सर्कल पर अगर दोनों कोड हो तो, ठीक है, सेम साइड है ना यहाँ पे। अब एक ही क्वेश्चन का एक और पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे ये इस हिसाब से कुछ नहीं है, अभी तुरंत बन जाएगा, तो टेंशन ही मत लो, ठीक है। देखो इसमें ये निकाल दिया ना, ठीक है, इसका कितना आ गया 6 आ गया ना। अब इसमें क्या बोला कि चलो हम एक काम करते हैं, सर्कल सेम लेते, क्या लेते हैं, सर्कल सेम लिए, ठीक है, सेंटर भी सेम लिए, लेकिन कोड इस बार एक यहाँ दे देंगे, यहाँ दिए थे ना, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे, क्या दे देंगे सामने, ठीक है, सेम चाहिए देखो। तो फिर इसको ऐसे मिलाएंगे, आप बताइए, मिलाएंगे ना। ये कितना है 10 है, ये भी 10 है, और ये कितना था बताइए, इसको पीछे भी काट देंगे है ना, 6 ले लेंगे ना, और 6 ही था, क्या आ जाता है बोलने में, ठीक है। इसको करेंगे यहाँ से ये और ये, 10 ठीक, 10 तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी क्या जाएगा इसको, ये 8, ये 8। तो बोला यहाँ से यहाँ का दूरी निकालिए, नहीं निकालिए, ये कितना आया था अभी बताइए। अब उसको प्लस कर देंगे। हाँ बस प्लस, वही तो बोल रहे हैं, कुछ नहीं है। ये कितना आया था 8 आया था, और ये कितना आया था 6 आया था, हाँ 8 6 14, हाँ इतने हो गया, कोई दिक्कत है ना। इस बार कितना आ जाएगा इसका 14, कितना आ जाएगा 8 6 14 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन अपोजिट साइड अगर क्या हो, अब देखो ये क्या बोला है, ऑन द सेम साइड, अगर सेंटर का सेम साइड है दोनों तब तो घटेगा ना डिस्टेंस के लिए है ना, लेकिन एक उल्टा हो जाए तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब फिगर ऐसा हो जाएगा। देखो फिगर यहाँ पे ये हो जाएगा, फिगर क्या हो जाएगा, ये देखो एक ऊपर चला गया, नीचे चला गया ना, तो निकाल दो पहले इस ट्रायंगल से भी इसका निकाल देना, फिर इस ट्रायंगल इसका निकाल देना, इसका कर देना, ठीक है। क्या क्या सोल्यूशन करके हमको भेज दोगे, कोई दिक्कत है? नहीं। तो 3 वो बानर लड़की थी, ठीक है। अब नाम तुमको एग्जैक्टली याद नहीं है, एगो का नाम आर से था, एगो का एस था, एगो एम से था, रेशमा, सलमा, रीमा, सलोनी, एम से मोनी, ठीक है। ये तीनों जो है एक सर्कल में खेल रही, कहाँ खेल रही है, सर्कल में है ना, कहाँ खेल रही है, सर्कल में, ठीक है। तो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ है, ठीक है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं ताकि अच्छा समझ आए बड़ा फिगर में। तो ये हुआ तुम्हारा सर्कल, ठीक है। इसमें कहाँ पर रेशमा यहाँ पर है, ठीक है, सलमा यहाँ पर है, और मोनी यहाँ पर, आज जो भी है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे 3 है, एक यहाँ बिंदा लेते हैं, एक यहाँ बिंदा, यहाँ पे, ठीक है। तीनों एक दूसरे को गेंद पास करिए, क्या कर रही है, गेंद पास करिए, ठीक है। तो बोलता है कि इस सलोनी से, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, क्या है, सेम। तो ये भी 6 है, ये क्या है 6, ये भी क्या है 6, और जो पूरा सर्कल है उसका रेडियस 5 है, कितना है 5, ठीक है यहाँ पे। तो तुमको निकालना है कि इससे इसका डिस्टेंस निकालना है कि क्या होगा, क्या निकालना है, इससे इसका डिस्टेंस। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो पहले सर्कल में सेंटर बनाएंगे, चलिए ब्लैक पेन से कंस्ट्रक्शन करते हैं। आपको पता है कंस्ट्रक्शन क्या करना है, क्या करना है बताइए। इसको मिलाइएगा ऐसे, इसको मिलाइएगा ऐसे, और इसको मिलाइएगा, इतना करना ही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है, रेडियस 5 दिया हुआ, 5 हो जाएगा, क्या दिया हुआ है 5, ये कितना दिया हुआ है 6, ये भी दिया हुआ है 6, ठीक है। और भी क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ओके ओके। तो यहाँ पे हम इसको मैच किए, इसको मैच किए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा आपका 5, क्या हो जाएगा 5, पूछो क्यों, ये तो रेडियस है 5, ये भी क्या है, ये तो रेडियस है ना, यहाँ से सेंटर यहाँ मिला तो 5 हुआ ना, ये भी क्या है 5 है, ठीक है। यहाँ पे निकालना, हाँ रेडियस दिया हुआ था, वही हम कन्फ्यूज हो थे, यहाँ से यहाँ का दूरी निकालना है,
ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम उठाते हैं और इसको ऐसे करके लाते हैं आपके लिए, ठीक है। देखिए तो ये ट्रायंगल वाइज ऐसे बन रहा है ना, ठीक है। तो इसमें देखिए ये दिया हुआ है आपको 5, ये दिया हुआ है आपको 6 और ये भी क्या दिया हुआ है 5, ठीक है। आपको निकालना है ये, अगर ये निकल गया, ठीक है, तो मतलब यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, ये भी तो सेम है ना, तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, इसका दूरी क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी ये आएगा बस ये निकालना है, ये हाइट निकालना है, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा उसका दुगना मतलब कर देंगे। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए तो एक बार आपके लिए करते हैं ताकि क्वेश्चन आप कन्फ्यूज नहीं। देखिए ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर बोलता है रेशमा है, सलोनी है, मनदीप है, ठीक है, तीनों तीन जगह है, ठीक है। बोलता है इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो निकालना हमको इसका डिस्टेंस निकालना, ये निकालना है पूरा। ओके, कंस्ट्रक्शन जो हम किए वो क्या किए, एक सेंटर बनाए, ठीक है। सेंटर से हम ऑब्वियसली क्या मिलाएंगे, एक रेडियस मिलाएंगे, इसे मिलाते हैं हर बार, जैसे उसे मिला दिए, ठीक है। ये रेडियस दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 5, एक रेडियस यहाँ नीचे भी जाएगा ना, ये भी क्या हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए तो देखो ये ऐसे करके ट्रायंगल बना, ऐसे करके ये, ठीक है। इस ट्रायंगल को हम ऐसे रख लिए, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ निकाल लिए, ये 5 ये क्या 6, मतलब इसको हम ऐसे रखें आगे ऐसे, ठीक है। देखो ये 5 ये क्या है 6, निकालना इसका हाइट है। अगर इसका हम हाइट निकाल दिए तो इसका मान लिया 9, तो ये भी क्या हो जाएगा 9 9 18, तो ये दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा 18, मतलब जो भी आएगा उसका दुगना हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। अब इसका निकालने का 2 तरीका है, जो तुम्हारे वो बताए, जो बताते हैं ऑनलाइन वो बताए, उसका तरीका है, ठीक है, और एक इधर से, ठीक है। तो अब तुम लोग को पास होना तो हम उसी तरीके से बताते हैं, ठीक है। चलिए तो अब उस तरीका में क्या करना है हमको कि हम लोग पाइथागोरस से ही चलेंगे, ठीक है। जी नहीं, हम बता ऐसे ये क्वेश्चन हाइट निकालने वाला क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है, हीरोन्स फार्मूला, आपको ध्यान हो बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है। देखिए हीरोन्स फार्मूला होता है, देखिए हाँ, तो ट्रायंगल निकालने के लिए ट्रायंगल फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 2 फार्मूला, क्या होता है 2 फार्मूला। एक होता है हीरोन्स फार्मूला जो हम पढ़े हैं, ठीक है। एक होता है क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, होता है ना ये चीज़, ठीक है। तो याद है आपको हीरोन्स फार्मूला से हम इसका निकाल करके, है ना, यहाँ पे पुट करते थे और बेस रख करके हाइट निकाल जाते थे यहाँ से। सेम यहाँ पे कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इससे पाइथागोरस से इसका वैल्यू निकालिए, फिर पाइथागोरस से इसका भी वैल्यू निकालिए, ठीक है। फिर दोनों में एच को बराबर कर दीजिए और उसके बाद निकल जाएगा। दोनों तरीका जो बोलिएगा। तो हीरोन्स फार्मूला इसका निकालेंगे पहले, ठीक है। क्या होता है बताइए, एस निकालने के पहले क्या होता है 5 + 6/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 16 16/2 कितना हो जाएगा, कट के 8, कितना आ जाएगा 8। निकालते हैं रूट क्या होता है बताओ, s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो s कितना है मतलब 8 है, 8 s माइनस a, तो a कितना 6 है, तो कितना हो जाएगा 2, फिर क्या है 3 और 3, शॉर्टकट में हम किए हैं, ठीक है। यहाँ पे घटा कर सीधा किए, ठीक है। 8 को तो क्या आएगा बताओ 2 गुना 2 गुना 2 आएगा, पहले से 2 है, फिर 3 है, ठीक है। 1 2 2 2 कितना 2 गुना 2 गुना 3 कितना निकल गया बताओ, 2 4 या 12, कितना आ गया 12 आ गया 12। अब इसमें बैठाते हैं, ठीक है, निकल गया ना। एरिया इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 12 इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, इसका कितना है बेस कितना है, देखो बेस कितना है 5, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, हाइट को ऐसे छोड़ दो, हो गया। तो इधर 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, और ये 5 नीचे आ जाएगा 24/5, एच कितना आ गया, ये आ गया 24/5, है ना। आपको क्या बताओ जो भी एक्स पे क्या करना है इसको दुगुना कर दिए, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन r एंड m इक्वल टू कितना आएगा 24, 5 इंटू ना, तो 48/5 ये हो जाएगा आंसर। नंबर 6 यहाँ पे क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, जगह छोड़ दी साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, ठीक है। बोलता है कि पहले इफ 2 सर्कल एट 2 पॉइंट इंटरसेक्ट, मतलब 2 सर्कल 2 सर्कल 2 पॉइंट पे कटता है, इधर से क्या करता है काटता है, ऑब्वियसली मतलब सर्कल ऐसे होगा, एक सर्कल ऐसे होगा, दूसरा सर्कल ऐसे होगा, तभी दोनों 2 पॉइंट पे काटेगा, समझ में आ रहा ना। ओके, यहाँ देखो एक लाइन पढ़े हम अगला नहीं पढ़े, फिगर मान ली, ठीक है। अगला क्या बोलता है प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड, है ना। तो बताना है कि जो कॉमन, इसको बोलते हैं कॉमन कोड। क्यों बोले कॉमन कोड बता सकते हैं कोई दोनों में से, क्योंकि दोनों के लिए आता है, हाँ, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है कि जो इसका जो कॉमन कोड जो है वो इसके ऊपर लाई करता है, उसका सेंटर का जो है ना इसके ऊपर से परपेंडिकुलर लाई करता है, मतलब परपेंडिकुलरली इसमें लगता है, समझना क्या नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो बता क्या करना है, सेम ही तो फिगर आ रहा है, बार कुछ करना है, बताओ क्या करना है, इसको ऐसे मिला देंगे, ये इसको ऐसे मिला देंगे, है ना,
ठीक है चलिए। अब यहाँ बोलता है कि देखिए यहाँ पे तो आपको क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, क्या बोलता है, प्रूफ डैट दियर सेंटर है, इसका जो सेंटर है लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब बताना है कि ये जो है इसी पॉइंट से होकर गुजरेगा, ठीक है, इसी पॉइंट से होकर ये गुजरेगा, ये आपको बताना है। क्या बताना है कि ये इसी पॉइंट से गुजरेगा, मतलब कि ये जो है पी, तो इसका नाम दे देते हैं। चलिए ये कोड का नाम दे दिए ए बी, क्या दे दिए, ए बी, ओके। इसका नाम दिए पी और ये हो गया आपका एक सेंटर का नाम ओ, दूसरा सेंटर का नाम क्यू, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है, बस सिंपल बताएं, आपको ये प्रूफ करना है कि ये ओ पी क्यू बस एक ही लाइन है, बस यही प्रूफ करना है, ठीक है। किताबी भाषा में बोले तो मतलब बोलना है कि इसका मुँह यहीं मिलेगा, इसका मुँह यहीं आकर पी पर ही दोनों मिलेगा, दोनों का मिलन कहाँ होगा, पी पर ही होगा, यही निकालना है आपको, ठीक है। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अभी क्वेश्चन हम बना चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक ना। ये और ये क्या करना है, इसको आपको, क्या? इसको आपको क्या करना है पता है, कॉन्जुगेंट प्रूफ करना है, ठीक है। उसका भी ये 90-90 हो जाएगा, दोनों जो कि 180 कर देंगे, और एक लाइन का एंगल का मान कितना आता है, 180। हो गया लाइन प्रूफ। समझे कि नहीं समझे, नहीं। चलिए ठीक है शुरू करें। तो क्वेश्चन एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। बोलता है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक दूसरा सर्कल है, ठीक है, दोनों का अपना अपना सेंटर है, दोनों सेंटर का नाम एक को ओ, एक का नाम क्यू रख दिए, ठीक। अब इसके दोनों के पीछे कॉमन कोड है जो इसे गया हुआ है, ठीक है, इसका नाम ए और बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये कॉमन कोड से एक लाइन इसे गुजर रहा है, तो आपको बताना है कि कॉमन कोड से लाइन जो गुजरेगा वो पी से ही गुजरेगा, ये बताना है, ठीक है। इसका बस एक ही तरीका है कि आप इस पी का जो वैल्यू जो पूरा कितना कर दें, 180 कर दें, क्या कर दें 180। अगर इसका वैल्यू 180 मतलब ये दोनों बिल्कुल क्या स्ट्रेट लाइन, 180 मतलब क्या है स्ट्रेट लाइन, मतलब पीछे गुजरेगा ना, कहीं और से नहीं गुजर सकता। अगर कहीं और से गुजरता तो टेढ़ा होता, इधर जाता ऐसे जाता, लेकिन अगर भी जाएगा तो फिर भी तो इधर से उधर जाएगा ही ना। मतलब इसको आपको लाइन प्रूफ करना कि ये एक ही लाइन, इसमें डबल लाइन कुछ टेढ़ा मेरा ये नहीं हुआ, ये प्रूफ करना आपको, ठीक है। तो वो टेढ़ा करने के लिए वही 180 प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखिए इस क्वेश्चन आपको कॉन्जुगेंट भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बोल ही रहा है परपेंडिकुलर, कितना ये परपेंडिकुलर, अपने बोल दिया, नहीं बोलता अपने आपको खुद से चोट लगाना, वही ये बोल दिया परपेंडिकुलर। तो बोल आपको बस ये लिखना है कि अगर है ना ये ओ पी पे ये परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, और ओ क्यू पे ये परपेंडिकुलर ये भी क्या 90 डिग्री, ये दोनों जो 90 डिग्री कितना होगा 180 डिग्री, तो हैंस इतना इतना इज ए लाइन। देखिए आप किए हुए गिवन ए पी इक्वल टू पी बी, ए पी जो है पी बी बराबर दिया हुआ है, ए पी पी बी क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है, ठीक है। टू प्रूफ करना है कि पी लाइन ऑन ओ क्यू, पी जो है लाइन ओ क्यू पे आता है, ये प्रूफ करना है, या फिर ओ पी क्यू एक लाइन है, दोनों में से एक ही चीज़ हुआ, बात बड़े हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो और क्या दिया हुआ है, एंगल ए पी ओ कितना डिग्री दिया हुआ है, 90। कोई बड़ा चीज़ बोले हम, ए पी ओ कितना डिग्री दिया हुआ है, ए पी ओ कितना है 90 है। चलिए क्या किया हम, कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बस इतना लिखना है, इफ़ ए पी, क्या बोला, इफ़ ए पी और पी बी इक्वल है, ए पी पी बी इक्वल है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ओ पी जो है ए पी पी क्या है परपेंडिकुलर है। इतना याद कर लेकर याद नहीं होता, ठीक ना, सिंपल। क्या बोला कि ए पी पी बी इक्वल, इसका मतलब इस पे क्या है परपेंडिकुलर, मतलब एल बना, देखो अगर इस पे ये ऐसे बराबर है और ये भी ऐसे बराबर है, तो अगर ये दोनों बराबर टी एन बनाएगा हमेशा, तो मतलब इधर से क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। इसका मतलब देन ओ पी परपेंडिकुलर इतना, ठीक है। तो सिमिलरली, ठीक है, ओ पी जो है परपेंडिकुलर ए बी हुआ ना, ए बी पे ओ पी परपेंडिकुलर हुआ, ये ए बी इस पे ओ पी से एल मिला रहा है, ठीक है। सिमिलरली ए बी पे ई बी परपेंडिकुलर ऐसे करके होगा, ए बी पे ई बी ऐसे करके ये लाइन है जी, ई बोल रहा है ये ए बी इस पे ये से परपेंडिकुलर मिला सीधा सीधी ओ पी, ठीक। और उसी प्रकार से इधर से भी आके ये से लाइन यहाँ मिला परपेंडिकुलर ऐसे के क्यू पी, ठीक है। दोनों वही बोला कि सिमिलरली मतलब कर दिया हम सीधा उसी तरीका। देखो जब ये और ये बराबर, इसका मतलब ये और ये इस पे आकर परपेंडिकुलर मिल रहा है, वही यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो अगर देखिए ओ पी ए का वैल्यू 90 डिग्री है, अगर ओ क्यू पी का वैल्यू 90 डिग्री है, दोनों जब जोड़ देंगे कितना जाएगा 180 डिग्री, इसका मतलब ओ पी क्यू का वैल्यू कितना जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब ओ क्यू पी जो लाइन है, ठीक है। तो हो गया प्रूफ। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से बोलता है, दो सर्कल जो मिलता है उसका रेडियस दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 5, एक का दिया हुआ है रेडियस 3, ठीक है। दोनों एक दूसरे को ऐसे मिलाता है, ओके। इंटरसेक्ट ऑन द 2 पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का देखो, दोनों यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी दिया हुआ है 4, पूरा क्या दिया हुआ है 4। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड, ये जो लेंथ हुआ है कॉमन कोड का वो निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी जस्ट आप निकाल लीजिएगा। चलिए आपको फिगर, तो यही था। हाँ तो उसमें थ्योरम था ना, उसको प्रूव करना था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसका इंक हो गया ख़त्म गाइस, तो हम फिर से वहाँ देखिए।
एक ये है आपका, दूसरा ये है सर्कल, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन उतार दिए, बोलते दोनों है तो इसमें एक कॉमन कोड होगा, ठीक है। चलिए ब्लैक से बनाते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। ये आपका कॉमन कोड, ठीक है। और ये आ गया एक सेंटर ओ, एक सेंटर ओ है, बहुत हल्का समझ, ठीक है। इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं, इसे क्या करते हैं, मिला देते हैं। ओके चलिए, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना दे रही है बताइए, 4। क्या दिया हुआ है, यहाँ नहीं लिखा था, चलता है, इसलिए यहाँ से यहाँ बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 4। इसका दिया हुआ रेडियस, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 5। क्या दिया हुआ है, 5। इसका रेडियस दिया हुआ नहीं, दोनों अलग अलग है, एक छोटा बड़ा बनाए सो। ये है 3, ये क्या है 3, ये कितना है 5, ये कितना है 3। आपको निकालना है यहाँ से लेके यहाँ की दूरी, बस इतना सही क्वेश्चन है, A B निकालना है आपको, समझे, ठीक है। तो आप इसको बनाते हैं। चलिए अब बताइए कि अगर ये 5 दिए क्या होगा, इनसे मिलाएंगे ये क्या हो जाएगा, 5 रेडियन है। और ये क्या हो जाएगा रेडियन, 3 3। आपको अभी पता था ना हीरोन्स का फॉर्मूला, इसका हाइट निकाला जा सकता है, हाँ। तो वही फॉर्मूला यहाँ यूज कीजिए, हो जाएगा। अब निकालेंगे से देखिए यहाँ पे, तो पिछला बार हम क्या किए थे, सेम हीरोन्स का फॉर्मूला का अभी जो आपको सिखाया ना, वही चीज़ यहाँ जो, ठीक है। उसमें बेस्ट है आपको, ठीक है। तो आप ये ट्रायंगल लीजिएगा, देखिए नीचे का आपका कोई मतलब है ही नहीं, इससे कोई मतलब आपको है नहीं, क्योंकि देखिए ये जितना है उसमें दुगुना मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सेम चीज़ है ना उसमें जो किएगा, ठीक ना। तो आपको इस ट्रायंगल चलना, इस ट्रायंगल देखिए, तो आपका जो एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 3, ये क्या है, कोड दिया हुआ है 4। अभी तो दिया हुआ है 4 है ना, ठीक है। तो हीरोन्स का फॉर्मूला से बैठाएगा A + B + C / 2, ठीक है। A कितना है 5, B कितना है 3 और 4 / 2 करके बैठा देगा। इससे निकल जाएगा एरिया, कुछ भी एरिया आएगा, मान लिया आपका एरिया आया ठीक है, इतना आया मान लिया कोई एरिया, ठीक है। तो इंटू क्या इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना रखिएगा इस बार, 4। हाइट तो आपको निकालना ही है ना, इसका हाइट को छोड़ देगा, इससे H निकल जाएगा। H मान लीजिए आपका आया 26, कितना आया 26। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 26 × 2 52 हो जाएगा आंसर, ठीक है।